हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्नर्स अड्डा पर। आप सभी जानते हैं कि जैसे हम आप लोगों को पहले व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते थे और अब से हम लोग थोड़ा सा डिजिटलाइज होने के लिए सोच रहे हैं कि थोड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको पढ़ाया जाए। तो इसीलिए हम लोग अब थोड़ा सा डिजिटल प्लेटफॉर्म को चुन लिए हैं चैनल के लिए। आप लोगों के लिए जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं वो हम लोग मतलब प्रदान कराने के लिए सोच रहे हैं। सारी सुविधाएं आपको धीरे धीरे प्रदान कराई जाएंगी कि आपको कैसे कैसे मतलब इसको आगे बढ़ाया जाए। और आज जो हम नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं केमिस्ट्री का, पहली बार हम केमिस्ट्री उठा रहे हैं इस चैनल पे, केमिस्ट्री का मुझे शुरुआत किया जा रहा है। तो केमिस्ट्री का जो सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला जो लेसन है आज का, वो लेसन क्या है हमारा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा सेशन को देख करके कि किन बच्चों को पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन किस क्लास का है? क्लास 10th का है। क्लास 10th का पहला लेसन है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इस बेसिस पे हम लोग आज चलते हैं, क्लास 10th का टॉपिक शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में, वो चीज क्या होगी, ट्रांसफॉर्मेशंस। क्या होगी? ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब क्या होता है, मैंने लिख दिया उसके नीचे, क्या होता है, चेंजेस। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, चेंजेस। चेंजेस को देखिए बहुत जरूरी है। केमिकल रिएक्शंस हम बोल रहे हैं ना, तो चेंजेस हमारा क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, चेंजेस नहीं होंगे तो रिएक्शन कैसे होगा। ठीक है, सब जान रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना, चेंजेस पढ़ना। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि चेंजेस हमारे कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं हमारे चेंजेस? दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, फिजिकल चेंज। दूसरा कौन सा होता है, केमिकल चेंज। ठीक है, आप देख रहे होंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, दो चेंजेस हमारे आ चुके हैं। ये हमारा फिजिकल चेंज है और ये हमारा केमिकल चेंजेस है। फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं डिटेल से। ठीक है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, जैसे कि अपने आप से ही बोल रहा है, किसी भी चीज में जो फिजिकली चेंज होते हैं। ठीक है, किसी भी कोई भी हम अगर रिएक्टेंट्स ले रहे हैं, उसका भी रिएक्टेंट बताते हैं आपको आगे क्या होता है। कोई भी अगर हम रिएक्टेंट ले रहे हैं, उसका जो फिजिकली चेंज होता है, फिजिकली का चेंज का मतलब ये हो गया उसके अपीयरेंस में चेंज हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। केमिकल चेंजेस हमारे क्या होते हैं, जिसमें केमिकली चेंज हो जाए, उसका केमिकली कंपोजिशन ही चेंज हो जाए, उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंजेस। ठीक है, फिजिकल चेंजेस का मतलब ये हुआ कि फिजिकली चेंज का मतलब ये हुआ कि अपीयरेंस बदले। अपीयरेंस बदलने का मतलब ये हुआ कि हमारा जैसे अब मान लीजिए कि वाटर है, उसको मैंने फ्रीज कर दिया तो आइस हो गया। ठीक है, उसका फिजिकली देखिए चेंज हो गया कि नहीं हो गया। वाटर था, लिक्विड फॉर्म में था, वो सॉलिड फॉर्म में हो गया, फिजिकली चेंज हो गया। बट उन दोनों का अगर हम केमिकल फार्मूला देखें तो केमिकल फार्मूला हमारा क्या होगा, H2O। ठीक है, केमिकल फार्मूला हमारा क्या होगा, H2O। चाहे वाटर को हम हीट कर दें, ठीक है, वाटर को हीट कर दें तो वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाए, तो वो भी क्या हुआ, हमारा फिजिकल चेंज हुआ, ना कि केमिकल चेंज हुआ। ठीक है, हमारा वाटर क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया गैसियस फॉर्म में, वाटर गैसियस फॉर्म में, वाटर वेपर में, जिसका भी फार्मूला क्या होता है, H2O। वो हमारा फिजिकल चेंजेस होते हैं। केमिकल चेंजेस हमारे क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस में हमारे सारे ये होते हैं कि जैसे मतलब मिल्क मैंने रख लिया। ठीक है, मान लीजिए मतलब मिल्क रखा मैंने और एक हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, कर्ड में। मिल्क हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, कर्ड में। तो ये हमारा क्या हुआ, केमिकल भी चेंज हो गया। फिजिकली चेंज तो हुआ ही हुआ, केमिकल चेंज में मतलब ये हो गया अंदर अंदर की, मतलब जो हमारा कर्ड है वो अलग टाइप की चीजें हैं, उसमें अलग मतलब जो बैक्टीरियाज पाई जा रही है, जो मिल्क है उसमें अलग बैक्टीरियाज पाई जा रही है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होगा, पूरी तरह से केमिकली चेंज हो गया। तो आगे हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, देखते हैं पहले फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। मैंने एक साथ लिख लिया आपको, ये आप देख लीजिए, आपको सुविधा रहे सब चीज़ों की। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, किसमें डिफिनेशन लिख दी गई है, आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हम सारी चीज़ आपको पढ़ाएंगे और आपको केवल केवल पढ़ाई पे ध्यान देना है और पीडीएफ के थ्रू आपको हम ये सब प्रोवाइड करा देंगे कंटेंट। ठीक है, और बहुत ही जरूरी कंटेंट है ये कि जो आपको क्लास 10th के लिए काम आने वाले हैं। हमें समझना है हर एक चीज को बारीकी से। ठीक है, सबसे पहले हम अब आते हैं फिजिकल चेंजेस का, जो मैंने बताया था उसको फिर से देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि सब्सटेंस चेंजेस इन फिजिकल अपीयरेंस बट नॉट चेंजेस इन केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, हमारा जो भी सब्सटेंस हो फिजिकल अपीयरेंस में तो चेंज हो जाए बट केमिकल कंपोजिशन में ना चेंज हो, ये ध्यान दिए रहना। इसको क्या हम लोग बोलते हैं कि फिजिकल चेंजेस, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, आइस का पिघलना, आइस पिघल गया तो क्या हुआ, फिजिकली तो चेंज हो गया, वो सॉलिड फॉर्म में था। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में था, वो किस फॉर्म में हो गया, लिक्विड फॉर्म में हो गया। एक सेकेंड, सॉरी फॉर दैट। किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था, किस फॉर्म में चेंज हो गया, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं
इसे इरेज कर लेते हैं एक मिनट के लिए, ठीक है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म से किस फॉर्म में हो गया, वो लिक्विड फॉर्म में हो गया, लेकिन हमारा क्या चीज हुआ, वो उसका फार्मूला तो नहीं चेंज हुआ ना। सॉलिड फॉर्म में था अगर वो, तो सॉलिड फॉर्म में भी उसका फार्मूला हमारा क्या था, H2O। सॉलिड फॉर्म में फार्मूला क्या था उसका, H2O, और लिक्विड फॉर्म में भी उसका क्या फार्मूला रहेगा, H2O। ठीक, हमारा फार्मूला क्या है, सेम है। फिजिकल चेंज हुआ है लेकिन केमिकली कोई चेंज नहीं हुआ है। अब हम लोग केमिकल चेंजेस के बारे में देख लेते हैं। केमिकल चेंजेस हमारा आ गया, ये क्या है हमारा, इट इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस हैविंग प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। ठीक है, फिर से ध्यान से पढ़ लेना, इसका डेफिनेशन मतलब पूछा जा सकता है, एक नंबर में एक लाइन में आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, या तो इसको एमसीक्यूज टाइप में ज्यादा करके देंगे, जैसा कि अब हम लोग जानते हैं कि हमारा जो है सीबीएसई बोर्ड का जितने भी कोर्सेज वो 30% कम कर दिया गया है। ठीक है, 30% कम कर दिया गया है, इसीलिए हम लोगों को भी विशेष फोकस करना है इस साल, इसी साल के लिए कम किया गया है, हर साल नहीं कम होगा। तो इस साल जो खास करके जो बच्चे क्लास 10th में वो ध्यान देंगे, अपना एक सिलेबस हमको बता देंगे क्या क्या मतलब है आपके सिलेबस में, क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो उन सबको हम तैयार करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जा रहा है इस बार कि एमसीक्यू क्वेश्चंस ज़्यादा रखे जाए। ठीक, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस में ऐसी चीज़ें पूछ ली जा सकती हैं। कैसे पूछी जाएगी, पूछी जाएगी डैश इज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस हैविंग प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल, डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल। ठीक है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज, उसका कंपोजिशन ही ओरिजिनल से डिफरेंट हो जाता है। तो ऐसे चेंजेस हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस कहते हैं। ये हमें देखना है, इसका कंपोजिशन डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, ओरिजिनल से। और जैसे कि मैंने एक एग्जांपल इसमें ले लिया है, इसमें एग्जांपल क्या है, चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। दूसरा क्या है, रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स भी देखो, चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड ये तो सब जानते हैं, और रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स ये भी सब जानते होंगे कि जैसे फ्रूट जब अभी कच्चा है, ठीक है, रॉ है, तो उसको देखो कैसा होता है, वो पक जाता है तो उसका पूरा केमिकली चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारी किस्म आती है फिजिकल और केमिकल चेंजेस में। अब हम लोग चेंजेस पढ़ लिए, चेंजेस के ऊपर हम क्यों फोकस कर रहे थे, क्योंकि हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो एक प्रकार का केमिकल चेंज ही है। ठीक है, हमारा केमिकल रिएक्शन ही क्या है, एक प्रकार का केमिकल चेंज ही है, और हम केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस के ऊपर इस लेसन में बात करेंगे, तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानना जरूरी था, इसीलिए मैंने आपको ये सब प्रोवाइड करा दिया। चलते हैं अगले स्लाइड पे, हमारे आते हैं हम सबसे पहले चीज़ क्या, केमिकल रिएक्शन पे, जो हमारा प्रोसेस है। ठीक है, जो हमारा मतलब लेसन का टॉपिक है उस पर हम आते हैं केमिकल रिएक्शंस पे। केमिकल रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। केमिकल रिएक्शन हमारा क्या है, अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस दैट लीड्स टू द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, ये देखिए केमिकल रिएक्शन हमारा क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लीड करता है क्या, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन को। केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इसीलिए मैंने ट्रांसफॉर्मेशन आपको पहले बता दिया ताकि आपको कोई भी चीज समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ऑफ वन सेट ऑफ केमिकल। ठीक है, किसका केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, तो किसका, ठीक है, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है तो किसका कर रहा है, एक सेट एलिमेंट के, मतलब इधर मान लो कोई हमारा ए है, इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, बी में। ठीक है, ए को किसमें कन्वर्ट करेगा, बी में कन्वर्ट करेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन जब हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन हो गया हमारा सब्सटेंस का निधन, अब इस पर ज्यादा फोकस करेंगे बाद में। केमिकल रिएक्शन हमारे सिर्फ ये डिफिनेशन था। केमिकल रिएक्शन हमारी दो चीजें आती हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हमारी दो चीजें आती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, एक होता है हमारा रिएक्टेंट्स, ठीक है, और एक होता है हमारा प्रोडक्ट। एक होता है हमारा रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। देखिए मैंने एरो बना के लिख दिया है, ये एरो शो करता है डायरेक्शन, ये एरो डायरेक्शन शो करता है जिस तरफ हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, ये एरो हेड नोटेशन क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है जिस तरफ हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होता है। रिएक्टेंट हमारा किस साइड होता है, मेनली हम लोग इसको बेसिकली कहाँ पर रखते हैं, एलएचएस साइड रखते हैं, राइट मतलब लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, तो हमारे वो रिएक्टेंट्स होते हैं। रिएक्टेंट ही हम ला सकते हैं, प्रोडक्ट पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारे रिएक्टेंट पे कंट्रोल है। हम रिएक्टेंट हम क्या क्या रख रहे हैं, उससे हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हम देखेंगे। ठीक है, रिएक्टेंट हम क्या रख रहे हैं, उससे हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो सारी चीजें हम देखते हैं। तो रिएक्टेंट्स देख लेते हैं। रिएक्टेंट्स हमारा क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शंस में मतलब भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है। जैसे कि मैंने केमिकल रिएक्शन किसी चीज का करवाना चाहा, जिस चीज का मैं केमिकल रिएक्शन करवाने जा रहा हूं वो हमारा क्या है, रिएक्टेंट्स है। ठीक है, जिस चीज का मैं केमिकल रिएक्शन कराने जा रहा हूं हमारा रिएक्टेंट है। इसीलिए रिएक्टेंट का मतलब हमारे क्या, जो रिएक्टेंट को ही हम लोग देख सकते हैं, रिएक्टेंट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोडक्ट को भी देख सकते हैं, ऐसी चीज नहीं है, लेकिन रिएक्टेंट को ही हम ला करके उससे प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट क्या हो गए, रिएक्टेंट में आपको देखा होगा, दिख रहा होगा कि द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, द सब्सटेंस दैट टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ठीक है, उनको रिएक्टेंट्स भी कहा जाता है। तो प्रोडक्ट भी देख लेते हैं हम लोग। प्रोडक्ट हमारे क्या है,
द न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, द न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, इस पे जोड़ दीजिएगा, ठीक है, जो हमारा लिखा हुआ है, क्या लिखा है, द न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, द न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट से, जब रिएक्शन हुआ, मैंने रिएक्टेंट लाया, रिएक्टेंट लाने के बाद जब उसका रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने की वजह से जो एक नया सब्सटेंस बना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे किसमें, केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए हम लोग इसको समझ के चलते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड्स पे। हम लोग अब देखते हैं केमिकल चेंजेस, हम लोग एक बार देख चुके हैं, फिर से उसको देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं केमिकल चेंजेस होने के लिए, ठीक है। केमिकल चेंजेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, वो आगे फिर अभी देख लेंगे अगली स्लाइड में। इसमें क्या लिखा है, इट इज़ अ टाइप ऑफ चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। एक प्रकार का चेंज होता है जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस बन सकते हैं हमारे, ठीक है। ये ऐसा होता है, इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या इसके प्रोसीजर होते हैं, वो मैंने आपको इसमें लिख दिए हैं, ठीक है। आप ये देख लीजिए, इसमें क्या है, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, ठीक है, न्यू सब्सटेंस हमारे बन जाते हैं। कि चेंजेस इन मास, नए सब्सटेंस हमारे बनते हैं, ठीक है। नए सब्सटेंस का बनने का मतलब क्या हो गया, जैसे हमारा मिल्क था, किसमें बन गया था, कर्ड में बन गया था, ठीक है। मिल्क था, किसमें आ गया, चेंज हो गया था, कर्ड में चेंज हो गया था। चेंजेस इन मास होता है, ठीक है, मास के अंदर भी चेंज आ सकते हैं, मास के अंदर भी चेंज होगा, लेकिन मास को हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। मास के अंदर चेंज होता है, लेकिन इसका मतलब ये समझ मत ले रहा कि मास ही गायब हो जाता है। मास गायब भी चाहे जो भी हो जाए, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हम लोग ये जानते हैं, ठीक है। इसीलिए मास को हम लोग क्या करते हैं, जब भी रिएक्टेंट साइड लिखते हैं तो उसको अगर एनर्जी के फॉर्म में ऐड कर देते हैं। अगर हमें और देना होता है तो रिएक्टेंट साइड ऐड करते हैं, अगर उसमें से एनर्जी निकल रही होती है तो प्रोडक्ट साइड ऐड करते हैं, ठीक है। अभी उसको दिखाएंगे बाद में। वही चीज़ आती है हमारे एनर्जी चेंजेस, एनर्जी भी चेंज हो जाती है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि कोई भी अगर हम मिल्क लेते हैं तो उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। मिल्क लेते हैं उसको क्या करते हैं, हम हीट करते हैं, तो उसकी एनर्जी चेंज करते हैं, तो उसमें जो है एनर्जी चेंज होती है, ठीक है। किसी न किसी चीज़ में एनर्जी चेंज होती है। परमानेंट चेंजेस देख लेते हैं। परमानेंट हमारे चेंजेस क्या होते हैं, परमानेंट हमारे वो चेंजेस होते हैं कि जैसे कि वो परमानेंटली चेंज हो जाए। मैंने क्या रखा, मिल्क रखा, वो परमानेंट चेंज होकर किस में हो गया, कर्ड में हो गया, ठीक है। किस में हो गया, कर्ड में। अभी हमारा परमानेंट चेंज हो गया, जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स हो गया। तो राइपनिंग फ्रूट्स में तो क्या होगा, हमारा कोई फ्रूट था, पक गया था, उसको मैंने फिर रख दिया, वो सॉरी हमारा कोई फ्रूट था वो रॉ फॉर्म में था, कच्चे फॉर्म में था, उसको मैंने रख दिया, वो राइप हो गया, पक गया। अब उसको थोड़ी कच्चे फॉर्म में ला सकते हैं वापस, वो परमानेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो परमानेंट चेंज भी इसमें होते हैं। तो इन पांचों चीज़, चारों चीज़ों पर विशेष ध्यान दीजिए। कौन कौन से, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, चेंजेस इन मास, ठीक है, एनर्जी चेंजेस, परमानेंट चेंजेस। ये क्वेश्चन आप में पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जाएगा कि ये हमारे में तो कौन कौन से प्रोसेस हैं हमारे कि जिससे हम पहचान पाएंगे कि हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपको, व्हाट आर द प्रोसेस वी डिटरमाइन द चेंजेस ऑफ, वी डिटरमाइन द केमिकल चेंजेस आर देयर, ठीक है। तो ये सारे हमारे चेंजेस होंगे, उससे हम देख लेंगे हमारे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। अगले में आते हैं केमिकल चेंजेस के बारे में थोड़ी सी एक लाइन और लिख दी गई है, इसको देख लेते हैं फटाक से। केमिकल चेंजेस आर आल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। इनके मतलब केमिकल रिएक्शंस होते हैं, किसी भी चीज़ में अगर चेंज हो रहा है, जैसे कि चेंजेस इन स्टेट हो रहा है, ठीक है, स्टेट में चेंज हो रहा है, कोई चीज़ हमारी सॉलिड फॉर्म में है और वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जा रही है, ठीक है। ये क्या है, स्टेट्स हैं। स्टेट हम जानते हैं सॉलिड लिक्विड गैस होता है। चेंजेस इन कलर, कलर में चेंजेस हो जाएं, ठीक है। कोई चीज़ मतलब कलरलेस थी, मान लीजिए उसमें वाइट कलर आ जाए या कुछ भी कलर आ जाए, ठीक है, कलरलेस थी वो कलर आ जाए उसमें, तो चेंजेस इन कलर हो जाते हैं। एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या होता है, गैस निकलना, कहीं ना कहीं पर गैस निकलता है, ठीक है। H2 मान लीजिए यहाँ से निकल रहा है या H2 ऑक्सीजन ऐड किया जा रहा है। एवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब गैस निकल रहा है किसी चीज़ से, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज, ठीक है। टेम्परेचर में चेंज होता ही है, मैंने अभी बता दिया था आपको एक बार, तो इसको हम दोबारा नहीं बता रहे, जल्दी जल्दी इसको देखते हैं। टेम्परेचर में चेंज आ जाता है, ठीक है। अगले चीज़ में पहुँचते हैं। बार बार हम बात कर चुके हैं टेम्परेचर के चेंज का, ठीक है। हम किस लिए बात कर चुके हैं, टेम्परेचर के चेंज का बात कर चुके हैं आपसे। तो जब टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, टेम्परेचर चेंजेस का मतलब ये होता है या तो टेम्परेचर उसमें दिया जाए या टेम्परेचर उससे निकाला जाए, ये समझ रहे होंगे आप। तो इस प्रकार पे टेम्परेचर के प्रकार पे हमारे दो प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, दो प्रकार के रिएक्शंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हमारा होता है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये नाम से ही काफी कंफर्म होंगे, आप ध्यान दीजिए, आपको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैंने कहा कि एक्सोथर्मिक, आप ये देख लीजिए, ये एक्सो, ठीक है, और प्लस थर्मिक, दो वर्ड से मिलकर बना है क्या हमारा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, ठीक है, एग्जिट मतलब होता है बाहर निकलना, थर्मिक मतलब हीट या एनर्जी।
हीट या एनर्जी का बाहर निकलना, ये हमारा क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। तो जिस रिएक्शंस में हमारे हीट या एनर्जी किसी एनर्जी के फॉर्म में निकल रहे हो, बाहर निकलते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। एंडोथर्मिक इसी का एकदम विपरीत हो गया है, ठीक है। एंडोथर्मिक में हमारा एक प्रकार का क्या हो गया है, जिसमें एनर्जी आए, दो वर्ड से भी जुड़ के बना है, एंडो प्लस थर्मिक, ठीक है। एंडो प्लस थर्मिक, एंडो का मतलब हुआ कि इसमें एनर्जी इनसाइड ली जा रही है, ठीक है। मतलब हम लोग रिएक्टेंट साइड पे इसको दिखाएंगे कि रिएक्टेंट साइड पे हम लोग ऐड करेंगे एनर्जी को, वहां पर हम लोग दिखाएंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हम लोग हीट देंगे अपनी तरफ से, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें हीट अपने आप से बाहर होगी, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। देखते हैं अगले इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है और एग्जाम्पल के साथ लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या हमारा कि एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन में देखिए कार्बन है, कार्बन हमारा किसके साथ जुड़ा, ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। इतना आसान नहीं होता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्रोसेस किया जाता है, उस बाद हम लोग देखेंगे समझेंगे। और 393.5 किलो जूल एनर्जी क्या हुआ, बाहर निकली है। ये हमारा कौन सा साइड है, आरएचएस साइड है। आरएचएस साइड मैंने भी बताया था, ध्यान दीजिए आप बातों पर। आरएचएस साइड मैंने क्या बताया था कि आरएचएस साइड हमारे क्या होता है, प्रोडक्ट का होता है, ठीक है। आरएचएस साइड क्या होता है, प्रोडक्ट का। एलएचएस साइड क्या होता है, रिएक्टेंट का। हम लोग रिएक्टेंट दे सकते हैं, प्रोडक्ट पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा प्रोडक्ट हुआ है, प्रोडक्ट हमारे में जो एनर्जी बाहर निकली है, ये एनर्जी हमारी क्या है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखा रही है कि हमारा एनर्जी बाहर निकली है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिख दिया गया है, नीचे आप देख सकते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज रिटेन अलोंग विद द प्रोडक्ट्स। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज रिटेन अलोंग विद द प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट के साथ लिखा जाता है। प्रोडक्ट के साथ लिखने का मतलब ये हो गया कि उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो करते हैं प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। इसका मतलब ये इंडिकेट क्या करता है, हमारी एनर्जी बाहर निकली है। दिस इंडिकेट्स दैट हीट इज गिवन आउट। अगला एग्जांपल देखते हैं एंडोथर्मिक का। एंडोथर्मिक एग्जांपल हमारे क्या कर रहा है कि HGO हमारा कोई, ठीक है, मर्करी ऑक्साइड है, और उसको हम लोग क्या किए, हीट दिए हैं यहाँ पर, और तब ये जाकर टूटा है, किसमें, मर्करी अलग हुआ है, ऑक्सीजन अलग हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या किए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज रिटेन विद द रिएक्टेंट्स, ठीक है। देख लो, रिएक्टेंट के साथ लिखा गया है। रिएक्टेंट हमारे किस साइड होता है, एलएचएस साइड। तो रिएक्टेंट के साथ हमारा लिखा गया है ये एनर्जी, ठीक है। इस एनर्जी से मतलब हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट साइड लिखा गया, इसका मतलब क्या होता है, हीट उसमें कितनी एब्जॉर्ब की गई है, इस चीज को वो बता रहा है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, अब पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और केमिकल इक्वेशन से मेनली क्वेश्चन पूछे जाते थे। इस साल कम पूछे जाएंगे इससे क्वेश्चन, क्योंकि 30% आपका जब सिलेबस कम किया जा रहा है, तो इसका मतलब वो एमसीक्यू पे ज़्यादा जोर देंगे। तो उसमें केमिकल इक्वेशंस पे एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्या है केमिकल इक्वेशन। इट इज़ अ सिम्बॉलिक नोटेशन। ध्यान देना, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने इसके डेफिनेशन लिखे हुए हैं। इट इज अ सिंबॉलिक नोटेशन दैट यूजेस सिंबल्स एंड फार्मूला इंस्टीड ऑफ वर्ड्स टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यह एक सिंबॉलिक नोटेशन होता है, जिसके वजह से हम सिंबल से या फार्मूले से हम उसके रिएक्शंस को दिखाते हैं वर्ड की बजाय। ऐसे इक्वेशंस को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन हमारा बेसिकली दो प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। एक वर्ड इक्वेशन करके लिखा जाता है, जिसमें हम लोग पूरा वर्ड दिखाते हैं कि मान लो हम लिख दिए कि मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन द ऑक्सीजन, ऐसे करके पूरा एक मतलब स्टेटमेंट टाइप का लिखते हैं हम लोग। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये हमारा हो गया वर्ड इक्वेशन। ये जो हमारा दूसरा फॉर्म जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा हुआ है आपको डेफिनेशन, इसको हम एक बोलते हैं क्या, स्केलेटल डेफिनेशन, ठीक है। स्केलेटल इक्वेशन, ठीक। स्केलेटल इक्वेशन होता है। स्केलेटल इक्वेशन हमारा क्या हो गया, Mg + O2 = MgO। अभी ये बैलेंसिंग आपको बाद में बताएंगे। अभी बैलेंसिंग एक टर्म आती है बैलेंसिंग, उसको भी बाद में बताएंगे। अभी खाली ये देख लीजिए, मैंने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया है, तो उसने क्या दिया हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया, ठीक है। ये हमारा केमिकल इक्वेशन लिखने का एक तरीका हो गया। यही Mg + O2 गिव्स MgO, ठीक है। यही Mg + O2 गिव्स MgO। तो ये हमारा इस हिसाब से जो हम लिखते हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन, और इसी से हम लोग अपना सारा काम करते हैं, ठीक है। आगे के सारे क्वेश्चंस को बैलेंस करना, सब कुछ करना हम लोग का इसी से होता है। आगे आते हैं, अगला टॉपिक हम लोगों का कौन सा है, अगला टॉपिक है हम लोगों का
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैंने कहा था आपको बैलेंसिंग बतानी जरूरी है, आपको जो केमिकल इक्वेशन बता दिए हैं तो उनकी बैलेंसिंग हमें बतानी क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो बैलेंसिंग करने चलते हैं। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में पहले हम एक डेफिनेशन को जान लेते हैं, क्या होता है। क्या कहता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? कहता है कि अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड, ठीक है, किस साइड के? रिएक्टेंट साइड के नंबर ऑफ एटम्स जितने होते हैं, प्रत्येक एलिमेंट्स के जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं रिएक्टेंट साइड, और जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हो उतने ही नंबर ऑफ एटम्स अगर हमारे प्रोडक्ट साइड होते हैं तो हम लोग कहते हैं क्या हमारा केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, मतलब इसमें हमारे रिएक्टेंट साइड के जितने भी एटम हो वो किसके बराबर होने चाहिए, प्रोडक्ट साइड के बराबर होने चाहिए। ठीक है, ये हमारा हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन का थोड़ा सा वो था। हम लोग इसके बारे में भी जानते हैं, केमिकल फार्मूला जान लेते हैं। केमिकल फार्मूला कुछ नहीं होता है, खाली किसी चीज़ को लिखना। जैसे मान लीजिए हमें वाटर लिखना हो गया, ठीक है, वाटर लिखना हुआ, वाटर को केमिकल फार्मूला में क्या लिखेंगे, H2O। इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिकली केमिकल फार्मूला। इसका डेफिनेशन दिया है, आप लोग को पीपीटी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, इसका पीडीएफ आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। आगे आते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हम लोग इस पे चलेंगे, कैसे बैलेंस किया जाए केमिकल इक्वेशन को, यही एग्जाम में पूछा जाता था। और इसमें हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चन करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे उस चीज़ को, उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। तो हमारा क्या है, सबसे पहले है हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं कि हर एक मतलब किसी भी इक्वेशन को उनको नंबर ऑफ एटम्स जितने हैं, ठीक है, रिएक्टेंट साइड जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, प्रोडक्ट साइड भी जो है जितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं, हम दोनों साइड देखेंगे। अभी ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट साइड हमारे ज़्यादा थे, क्योंकि कोई रिएक्शन हमारी लिख दी जाएगी, ठीक है, कोई रिएक्शन लिख दी गई मान लीजिए, उसमें प्रोडक्ट साइड में हमारे आइटम्स ज़्यादा थे, तो हम उस हिसाब से रिएक्टेंट साइड को बैलेंस कर लेंगे। अगर हमारे रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट ज़्यादा मतलब आइटम्स ज़्यादा हैं तो उस हिसाब से हम प्रोडक्ट साइड को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अगले टॉपिक में हम लोग चलते हैं। ठीक, इसी को चलते हैं, इसी को प्रोसेस करते हैं, कैसे स्टेप वाइज लिखा जाता है, स्टेप्स फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये हम चीज़ देख ले रहे हैं स्टेप्स पे। स्टेप्स में आते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को अगर भाई बैलेंस करने जा रहे हैं तो उसका स्केलेटल इक्वेशन लिखना तो जरूरी है। स्केलेटल इक्वेशन मैंने बताया अभी कि हमारा स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है, जिसमें मैंने कहा था मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन में बर्न हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे दिया, ठीक है, हमारे क्या हो गया, स्केलेटल इक्वेशन हो गया। ये हमारे पास होगा तभी तो हम लोग बैलेंस करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको स्केलेटल इक्वेशन इसका लिख लेते हैं। ठीक है, स्केलेटल इक्वेशन लिखने के बाद अब देखते हैं हमारा सेकंड चीज क्या आती है। ठीक है, सेकंड चीज हमारी क्या है, काउंट द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ आइटम ऑन ईच साइड ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इससे एकदम क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को कि हर एक प्रकार के एटम्स का हमें नंबर काउंट करना है। ठीक है, हर एक प्रकार के हमें एटम का नंबर काउंट करना है। मान लीजिए जैसे लिख दिया गया Mg+O2 गिव्स MgO। ठीक है, हमें इसमें नंबर काउंट्स करने पड़ेंगे कि हमारा नंबर इसमें Mg में कितना है। ठीक है, हमारा Mg में कितना मतलब कितना Mg, यहाँ पर 1 Mg है, तो प्रोडक्ट साइड में हमारा कितना Mg है, 1 Mg। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर हमारा कितना ऑक्सीजन, 1 ही ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब बैलेंस्ड नहीं है, इसको हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये है काउंट कर लेंगे कि हर एक साइड पे कितने एटम्स हमारे हैं। ठीक है, अगला हमारा क्या आता है, ठीक है, रुकिए इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा। थर्ड स्टेप हमारा क्या कह रहा है कि नाउ लुक फॉर एन एलिमेंट विच इज इन ओनली वन केमिकल। ठीक है, उस एलिमेंट को हम लोग को ध्यान देना है जो केवल एक ही केमिकल में हो, एक ही केमिकल के फॉर्म में हो, या तो वो LHS साइड में हो या RHS साइड में। ठीक है, तो चाहे LHS साइड में हो चाहे RHS साइड में हो, इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा। नाउ लुक फॉर एन एलिमेंट विच इज इन ओनली वन केमिकल which is in only one chemical on LHS and in only one chemical on the RHS equation। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी हो गई। चौथा है हमारा जो स्टेप कहता है नाउ मल्टीप्लाई द केमिकल स्पीसीज। जैसे हमारे अगर कम हो गए, ठीक है, मैंने ये कहा था कि आपको एक सेकंड में ले लेते हैं। ठीक, मैंने ये कहा था जैसे हमारा ये हो गया Mg+O2 गिव्स MgO। ठीक, इसमें हमने कहा कि यहाँ पे हमारा 2 बार मतलब O2। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे कितने हैं, 2 ऑक्सीजन कितने हमारे 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, तो इस 2 को हमें मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके कोफिशिएंट से, तो हाफ O2 कर देंगे। देख रहे हैं ना, ये मैंने हाफ लिख दिया, इसका मतलब हो गया 2 का आधा कितना होता है, 1। तो यहाँ पर भी अब 1 ऑक्सीजन हो गया,
यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन और यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन, हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, O2 हमारा इस फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए लिखा जाता है क्योंकि O सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में, इसीलिए हम लोग हमेशा जब भी सिंगली ऑक्सीजन को लिखते हैं तो O2 के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बाद में बैलेंस कर लेते हैं केमिकल इक्वेशन की मदद से, मतलब इसकी बैलेंसिंग की मदद से। तो यही कह रहा है कि नाउ मल्टीप्लाई, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया 1/2 का मैंने मल्टीप्लाई किया, ऐसे मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा जिस साइड भी आपको लग रहा हो कि जरूरत है मल्टीप्लाई करने की, बैलेंस करने के लिए, उस साइड आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पांचवा स्टेप हमारा क्या कह रहा है, पांचवा स्टेप कह रहा है देन लुक फॉर द नेक्स्ट एलिमेंट और स्पीसीज। ठीक है, एक एलिमेंट को आपने मल्टीप्लाई कर लिया, देख लिया, फिर से आप दूसरे इक्वेशन को देखिए या दूसरे एलिमेंट के दूसरे आइटम को देखिए, उसको क्या जरूरत है बैलेंस करने की। अगर जरूरत है बैलेंस करने की तो उसी हिसाब से, जैसे स्टेप 4 में दिया गया है कि मल्टीप्लाई करके बैलेंस करना, उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखेंगे, कुछ चीजों को हमें ध्यान रखना होता है केमिकल इक्वेशन में, कि जैसे यहाँ पर लिखा है कि Mg + O2। ठीक है, हम लोग यहाँ पर Mg2 नहीं ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर हम Mg2 नहीं कर सकते। ठीक है, हम आगे मल्टीप्लाई भले कर दें, यहाँ पर हमें नहीं करना मल्टीप्लाई। इन सब ब्लंडर मिस्टेक से बचना आप लोग। ठीक है, बैलेंस करने के लिए नहीं कि जहाँ हमें बनाया वहाँ मल्टीप्लाई कर दिए। हमारा यहाँ पर O2 है तो हम इसको हम क्या करेंगे कि मतलब कम कर दिए थे, यहाँ पर O2 है तो हम इसको हटा ही दिए, कैसे लोग O कर लेते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें गलत हैं, जो जैसे लिखी है हमारे फार्मूला हैं, फार्मूला से हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। केमिकल फार्मूला से मैंने आपको बताया था, केमिकल फार्मूला जिससे हमारा हो गया H2O। ठीक है, केमिकल फार्मूला हमारा क्या हो गया, H2O। तो इसको हम नहीं बदल सकते कि यहाँ से अगर हमारे किसी रिएक्शन में इधर एक साइड में एक हाइड्रोजन आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ से हम 2 को हटा करके 1 लिख दें। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ये नहीं कर सकते, यहाँ से 2 से हटाकर हम 1 लिख दें, हमारा हो गया चलो बैलेंस। ये सब सारी चीज़ें गलत हैं। हम सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमें अगर H2 लिखा है, जैसे क्या लिखा है, मान लेते हैं जैसे कि H2 लिखा है, H2 से अगर हमें H पे जाना है तो हम यहाँ पर 2 नहीं कम करेंगे या यहाँ पर ऐसे 2 नहीं जोड़ देंगे। ठीक है, ये भी गलत है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब 2H था, उसका हाफ कितना हो गया, 1, तो हम लोग 1 पे आ गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये नहीं करना है कि आपको मतलब गए और हम फार्मूला ही चेंज कर दिए उसका। ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। तो ये सब हमारे स्टेप्स थे, 5 स्टेप्स थे, इसको ध्यान से दीजिएगा। ठीक है, 6वां स्टेप भी इसमें है। 6वां स्टेप क्या है कि ऐसे ही हम लोग प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारा बैलेंसिंग नहीं खत्म हो जाता। ठीक है, अब हम लोग आए हैं, एक हमारा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या करना है कि गिव अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर, ठीक है, ये डी आ गया रॉन्ग, इसको डी हटा दीजिए। ठीक है, गिव अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन वेयर मीथेन बर्न्स इनटू द एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, सबसे पहली चीज देखो क्या कह रहा है, मीथेन है, इसको हम बैलेंस कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारा मीथेन है CH4, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, मीथेन का। मीथेन को हम लोगों ने क्या किया है, बर्न किया है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, बर्न किया है, प्रेजेंस ऑफ एयर का मतलब होता है हमेशा जब भी एयर बोला जाएगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और मैंने बताया था आपको कि कभी भी अगर हम ऑक्सीजन को लेंगे तो उसको सिंगल फॉर्म में नहीं लेंगे, वो दो मतलब इसको मतलब उस मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, बैलेंसिंग की वजह से, मतलब इसके नेचर की वजह से। वो लोग बाद में आपको फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आगे पढ़ेंगे आप, उसको हम पढ़ा देंगे आपको। तो अभी क्या है, हमारा मीथेन है। मीथेन हमारे किससे रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन से कर रहा है। रिएक्शन ऑक्सीजन से ही कर रहा है क्योंकि एयर में जलाया जा रहा है उसको। तो एयर का मतलब क्या, उसमें एयर में ऑक्सीजन है हमारे, तो उससे मतलब मिल रहा है, तो उससे बर्न हो रहा है। तो हमारा बन क्या रहा है, ठीक है, हमारा बन क्या रहा है, इसमें हमें ध्यान देना है। हमारा बन क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है प्लस वाटर बन रहा है। क्या बन रहा है, वाटर। वाटर का स्केलेटल मतलब फार्मूला क्या होता है, H2 है, केमिकल फार्मूला क्या होता है, H2O। ठीक है, तो हम लोग जान रहे हैं हमारा क्या बन रहा था, हमारा बन रहा था वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और इधर दे दिया गया था मीथेन। मीथेन हमारा मतलब किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन में बर्न किया जा रहा है। इसको हमें बैलेंस करना है। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, इसको हमें बैलेंस करना है। तो कैसे बैलेंस करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हमारा कार्बन कहाँ है, कितना कार्बन है। इस साइड हमारा कितना कार्बन है, इस साइड हमारा कितना कार्बन है, 1। ठीक है, और LHS भी हमारा 1 कार्बन है, और हमारे क्या है, RHS भी 1 कार्बन है। ठीक है, RHS हमारे 1 कार्बन है, तो हमारे क्या हो गया, बैलेंस हो गया। उसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, लेकिन इस साइड हमारा हाइड्रोजन कितना है, इस साइड हमारा हाइड्रोजन सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। इसको 4 हाइड्रोजन अगर हमें बनाना है तो क्या करेंगे, इसके सामने हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि हम लोग मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिए। फिर से देखिए, इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से लिख के आप लोगों को क्लियर दिखाते हैं ताकि साफ रहे। CH4
प्लस O2, ठीक है, CH4 प्लस O2 गिव्स हमें क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 प्लस वाटर, ठीक है, वाटर मीन्स H2O। ये दिया। मैंने कहा था कि सबसे पहले हम काउंट कर लेंगे हमारा मतलब कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है इधर। अब हम लोग इधर देख लेंगे हमारे इधर कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो उसको हमें 2 हाइड्रोजन और करने हैं, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करने में हमारा क्या हो गया, 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया अब इधर और 2 ऑक्सीजन हो गया इधर, तो ऑक्सीजन हमारे कुल कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए। देखो जोड़ो, 2 ऑक्सीजन इधर है और ये ऑक्सीजन के साथ अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो ये नहीं है कि इसका मतलब ये सिर्फ हाइड्रोजन बढ़ रहा है, इसका मतलब ये भी है कि हमारा ऑक्सीजन भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी हमारे इधर कितना हो गया, 2, इधर भी कितना ऑक्सीजन हमारे 2, तो 2 और 2 मिलकर कितना ऑक्सीजन हो गया, 4, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो उसको हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो हमारे इधर देखिए, अब देखो सब सारे आइटम्स को एक बार फिर से जोड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। सारे आइटम्स जोड़ते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है कि कार्बन हमारा कितना है यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर भी कार्बन हमारा कितना है 1 है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर 2 2 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर हमारे कितना ऑक्सीजन है 2 और 2 यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 4 हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे 4 हो गए, तो इसका मतलब हमारा इक्वेशन क्या हो चुका है, बैलेंस्ड हो चुका है, ठीक है, बैलेंस हो चुका है। इसीलिए आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, आसानी से, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मतलब ये समझ में आ गया हो गया। आप लोगों को हम लिए एक होमवर्क भी रखे हैं, आप लोग इसे देख लीजिए, इसको आपको घर से करके लाना है, ठीक है। जो होमवर्क है आपका एक बार ढंग से इसको समझ लीजिएगा। क्या कह रहा है इसमें कि गिव अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव आयरन 3 वाला है, ठीक है। आयरन 3 का मतलब होता है Fe3, आयरन सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। आयरन सल्फेट और हाइड्रोजन गैस दे, हमें एक बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। जब आयरन हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो आयरन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस का एक हमें आपको करके देना है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है। आपको अगर हमारा चैनल पसंद आया हो, आज के जो वीडियो था हमारा मेनली मतलब फोकस था किस पे, केमिस्ट्री पर और क्लास 10th वालों के लिए, क्योंकि अभी केमिस्ट्री की कोई क्लास चल नहीं रही थी फिलहाल, ठीक है। तो हम लोगों ने सोचा कि केमिस्ट्री की क्लास शुरू कर दी जाए, कर दी गई है केमिस्ट्री की। जल्द से जल्द आपको सारी मतलब क्लासेस प्रोवाइड होने लगेंगी, जल्द ही आपको मतलब इंग्लिश की भी क्लासेस मिलने लगेंगी क्लास 10th की, और सारी मतलब सारे क्लासेस की मिलने लगेंगी। उन सब चीज़ों के लिए हम लोग प्रोसेस में हैं, काम हो रहा है हमारे चैनल पे, ठीक है। तो आप लोग अभी फिलहाल मतलब जितना मैंने आज पढ़ा दिया आपको समझ में आया कि नहीं, आप जरूर इसको देखिए, वीडियो को देखिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अगर आपको पसंद आ रहा है इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।